अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग सब खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी जो है वो भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक इसी बारे में है कि मुझे आए दिन फेसबुक पे और जितने भी हैं बाकी ग्रुप सोशल मीडिया के उन पे मैसेजेस आते हैं, मुझे अपने नंबर पे भी मैसेजेस आते हैं और अक्सर पोस्ट्स भी देखने को मिलती हैं कि लोगों का बर्ड जो एक्सपायर हो गया है। अक्सर लोग कहते हैं फीमेल एग बाइंडिंग से एक्सपायर हो गई है, कोई कहते हैं चिक्स जो हैं उनको सेपरेट किया वो एक्सपायर हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी 1 घंटे पहले देखा था बर्ड बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जब शेड में आए हैं तो बर्ड नीचे फ्लोर पे मरा हुआ मिला है। तो काफ़ी दुख होता है जब देखते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं फैंसियर्स, खासतौर पे नए फैंसियर जो इस हॉबी में हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपने पैसे जोड़ के सेविंग करके इस हॉबी में लगाते हैं बर्ड्स पे, और वो अगर उनका एक या दो ही पेयर से वो स्टार्ट करें और उनका अगर वो बर्ड एक्सपायर हो जाए तो लोग स्टार्ट में डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये बात तो सच है कि लाइफ स्टॉक है, बर्ड्स हैं और जो जिंदगी और मौत है वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि अगर हम लोग अपनी ठीक कर लें तो हम अपना जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि अगर हम अपनी गलती से सीखें तो वो बेस्ट है, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेसिफिकली वीडियो ब्रीडिंग सीजन से रिलेटेड है कि आजकल लोगों के बर्ड्स जो हैं वो अचानक सडनली क्यों मर रहे हैं। मतलब बर्ड बिल्कुल ठीक भी होता है तो क्यों मर जाता है, ऐसी क्या वजह है। तो मैं इसमें आप लोगों के साथ जो है 12 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी और एंड तक वीडियो देखनी है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीखने को मिलेगी। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम आमिर खटक है और वेलकम टू माई चैनल जो फर्स्ट टाइम आए हैं, बर्ड जोन बाय आमिर। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस और अपडेट्स देता हूँ वो आपको टाइमली जो है मिल जाया करे। चलिए जी टॉपिक की तरफ आते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम किए ज़ाया किए। सबसे पहली रीजन जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है वो अचानक मर जाता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, वो है ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है लोग तरह तरह के फार्मूलाज, मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम्स जो है उनको ओवरडोज करना शुरू कर देते हैं। डेली अपने बर्ड्स को मेडिसिन दे रहे हैं, मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, विटामिन ई दे रहे हैं अपने बर्ड्स को, मेल्स को हीट पे लाने के लिए, फीमेल्स को कैल्शियम दे रहे हैं। हम लोग उसकी क्वांटिटी, उसकी रेशो जो पैकिंग के पीछे लिखी होती है उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि हम लोग कहते हैं 1 cc या 1 ml पर लीटर या उससे भी ज्यादा डबल डोज कर देते हैं। या अगर आपको कोई सीनियर या कोई और फैंसियर गाइड करता है कि यार मैं तो इतनी मेडिसिन देता हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, आप भी जो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जो है उतनी मेडिसिन जो है वो यूज कर लें। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इसमें आप लोगों ने यही करना है कि जो पैकिंग के पीछे मेडिसिन की डोजेज है आपने उसको एक्सीड नहीं करना। अच्छा, इससे होता क्या है अगर आप लोग ओवरडोज कर देते हैं मल्टीविटामिन या कैल्शियम बर्ड्स को फॉरन हीट पे लाने के लिए। बर्ड अगर बिल्कुल ठीक है और आपका बर्ड एक्सपायर हो गया, उसकी जो मेन रीजन होती है वो होता है लिवर जो है उसका वो फेलियर हो गया है। हम बर्ड्स को जो भी मेडिसिन देते हैं वो उसके लिवर में से जो है एक्सट्रैक्ट होकर बॉडी में से निकल जाती है। बॉडी को जितनी जरूरत होती है बर्ड की वो बॉडी में रह जाता है और बाकी जो है वो लिवर उसको निकाल देता है बॉडी से। जब आप इतनी ज्यादा डेली उसको मेडिसिन देंगे वो उसके लिवर पे जो है लोड आ जाएगा, उसकी बॉडी जो है वो सही फंक्शन नहीं कर सकेगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वो बर्ड जो है वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने कभी भी एक्सेस ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो यूज नहीं करना। अच्छा, ये जो पेज मैंने हाथ में लिया हुआ है ये मैंने आज सुबह बैठ के फजर की नमाज के बाद आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं चाहता हूँ कि अपना पहले सारा होमवर्क करके आप लोगों के लिए प्रॉपर नोट्स बना लूँ, ताकि बोलते हुए कोई भी पॉइंट जो है वो मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए और आप लोगों को वीडियो का जो है पूरा फायदा हो। तो इसलिए अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए बैठ के सारी बनाता हूँ, तो आप लोग भी जो है इस वीडियो को प्रॉपर देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि आप लोगों को इसको देखने से फायदा हो और आप लोगों को भी जो है नॉलेज इंक्रीज हो। तो पहला पॉइंट यही है कि आपने जितने भी ब्रीडिंग फार्मूलाज हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम्स हैं, उनको ओवरडोज नहीं करना। अगर आप ओवरडोज करेंगे तो आपके बर्ड्स की जो है लिवर फेलियर हो जाएगा और आपके बर्ड्स कम एज में हीट पे आ जाएंगे, ठीक है, और आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। और ये मेन रीजन होती है कि ब्रीडिंग सीजन में जो है वो बर्ड हमें मिलते हैं, आए दिन पोस्ट मिलती है कि यार मेल मर गया, फीमेल मर गई, उसके पीछे ये रीजन है। सेकंड रीजन जो बहुत ज्यादा लोगों में नजर आती है हमें, फीमेल एग बाइंडिंग से मर गई है। अब एग बाइंडिंग होना ये एक मसला है। अगर आप प्रॉपरली 1 साल से बड़ी एज की फीमेल को ब्रीड करवाते हैं, जो कि मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में बताया है कि लव बर्ड्स को अगर आपने ब्रीड करवाना है एटलीस्ट वेट फॉर 1 ईयर। फीमेल के लिए तो बहुत जरूरी है कि उसकी बॉडी जो है वो तब तक प्रॉपर डेवलप होती है। तो अगर आप अंडर एज बर्ड्स को ब्रीड करवाएंगे तो आपकी फीमेल में जो है वो एग बाइंडिंग इशू आएगा। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर जो है
एक बैलेंस डाइट अपनी फीमेल को नहीं दे रहे, क्योंकि ब्रीडिंग जो है ना, बर्ड्स का अंडे ले करना, बच्चे पालना, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है। बर्ड्स को उतना प्रोटीन और उतनी जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आप उसको खाली दाने पे रखेंगे या कभी कभार अंडा ब्रेड डाल देंगे, एक सब्जी डाल देंगे, तो आपके बर्ड में जो है मसले आएंगे। सेकेंडली, आपने अपने बर्ड्स को वो फीड देनी है जिसके अंदर ऑयल भी हो, ठीक है, ओमेगा 3 भी हो। तो अगर आपने मेरी हर्ब्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स और बाकी जो एक दो चीज़ें यूज़ की हैं वो इसीलिए की हैं कि ताकि आपकी फीमेल्स को एग बाइंडिंग ना हो। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप अपनी सॉफ्ट फीड में वो हर्ब्स यूज़ करेंगे, और सॉफ्ट फीड जो है आप मेरी जो मैंने सॉफ्ट फीड पे वीडियो बनाई है उसके मुताबिक उसके साथ अगर आप हर्ब्स कंबाइन करके देंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में एग बाइंडिंग का इशू बिल्कुल नहीं आएगा। सेकेंडली, दो चीज़ें इसमें आपने माइंड में रखनी है। पेयर जो है आपकी उसकी एज 1 साल से ऊपर हो, और सेकंड जो है वो ये है कि मैंने सॉफ्ट फीड की जो वीडियो दी है उसके साथ आपने जो मेरा हर्बल फार्मूला है उसको मिक्स करके कंबाइन उसका रेशियो जो है वो करना है। तो ये दो चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद आपके बर्ड्स में जो है एग बाइंडिंग का इशू कभी भी नहीं आएगा। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, एकदम बर्ड्स क्यों मर रहे हैं। हमारा बिल्कुल ठीक पेयर था, फीमेल ने लेइंग की हुई थी, बच्चे पाल रही थी, अचानक जो है फीमेल एक्सपायर हो गई, बॉक्स के अंदर एक्सपायर हो गई, या फीमेल जो है वो बाहर एक्सपायर हो गई। वीक इम्यूनिटी, आपका जो वीकली स्केड्यूल है बर्ड्स का, ना आप बर्ड्स को जो है प्रोबायोटिक्स दे रहे हैं, ना आप बर्ड्स की जो है डिटॉक्स कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को अब दो चीज़ें बताने लगा हूं जो आपने आज के बाद सारी ज़िंदगी अपने बर्ड्स को जो है वीक में एक दफ़ा ज़रूर लाजमी आपने करवानी है। पहली चीज़ जो है वो है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक की काफ़ी टाइप्स हैं, मेरे पास बर्ड्स बड़ी रेशो में है, और अगर आप लोग इकोनॉमिकल लेना चाह रहे हैं तो पोल्ट्री का मिलता है प्रोटेक्शन के नाम से, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ 5-6 सालों से। हर वीक एक दिन जो मेरा होता है वो मैंने बर्ड्स को पानी में प्रोटेक्शन देना होता है, और इसके बाद एक और जो दिन होता है उस दिन मैंने देना होता है एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर जो है वो आपके बर्ड्स को अंदर से डिटॉक्स करता है। कोई अगर अंदर फंगल बैक्टीरिया या कुछ भी है तो वो आप लोगों के बर्ड का जो है स्टमक का एसिड लेवल बढ़ा के उस चीज़ को जो है ख़त्म कर देता है। प्लस अगर कोई पैरासाइट्स भी आपकी बर्ड्स की बॉडी के अंदर है उनको भी ये ख़त्म कर देता है। तो ये दो चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे, प्रोटेक्शन और एप्पल विनेगर, तो आपके बर्ड्स का जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी। आपके बर्ड्स जल्दी जो है कोई बीमारी वो कैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, चौथी चीज़ जो है वो है कि आप लोग अपने बर्ड्स का जो है एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं करवाते। आपने जब भी बर्ड्स का सीजन स्टार्ट करना है उससे पहले आप लोगों ने अपने बर्ड्स का एंटीबायोटिक का कोर्स करवा लेना है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक सेफेस्ट मेडिसिन बता देता हूँ। टाइलोडॉक्स के नाम से एक मेडिसिन है, ठीक है। टाइलोडॉक्स एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है, और अगर आप उसकी पैकेजिंग के पीछे देखें तो जब आपका बर्ड बीमार हो आप तब भी उसको दे सकते हैं, तब डोजेस ज्यादा है, लेकिन एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो अक्सर लाहौर में या पंजाब में या कहीं भी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो गर्मी से जब मौसम चेंज होता है सर्दी की तरफ तो आपका बर्ड जो है वो एकदम बीमार हो जाता है। जो लोग कहते हैं बर्ड फूल के बैठा है, या बर्ड को फ्लू हो गया है, या ये स्मोक की वजह से, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी जो है बर्ड्स को बीमारी हो गई है। तो मेरी आप लोगों से इसमें यही एक टिप मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि एट द स्टार्ट ऑफ द ब्रीडिंग सीजन, बॉक्सेस लगाने से जो पहले का 1 महीना है ना, जिसमें आप लोग को मैंने बताया कि मल्टीविटामिन का आप लोगों ने कोर्स करवाना है, उसमें आप अपने बर्ड्स को जो है 5 दिन का टाइलोडॉक्स का भी जो है कोर्स करवा दें, ठीक है। तो आपके बर्ड्स कोई मसला नहीं आएगा। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि बिफोर ब्रीडिंग सीजन आपने अपने बर्ड्स की डीवर्मिंग भी करनी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बर्ड ऊपर से ठीक नजर आ रहा होता है लेकिन उसकी बॉडी में, उसके गट में वर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से जितनी मर्जी अच्छी आप बर्ड को डाइट दे रहे हो उसको लग नहीं रही होती। अंदर ही अंदर बर्ड जो है वो वीक हो जाता है, सोकड़ा हो जाता है बर्ड को, जिसको कहते हैं बर्ड सीप में चला गया है, और आपका बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये था चौथा पॉइंट कि आप लोगों ने एट द स्टार्ट ऑफ द ब्रीडिंग सीजन एज अ सेफ्टी अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो जरूर करवाना है। तो इससे भी जो है आप लोगों के बर्ड से जो अचानक एक्सपायर होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है कि आप लोग अपने सॉफ्ट फीड के बर्तन या जो आप लोगों के पानी के बर्तन हैं उनको टाइमली साफ नहीं कर रहे। अब पानी के बर्तन जो है लोग कैसे धोते हैं, बस पानी के अंदर कंगाल दिया खत्म, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। ये जो बर्तन धोने के लिए हम लोग साबुन यूज करते हैं लेमन मैक्स, उससे आप लोगों ने डेली बर्तन अच्छी तरह धो के उनको फिर अच्छी तरह वॉश करना है, और कुछ दिनों के बाद 10 या 15 दिनों के बाद जो डिसइंफेक्टर होता है विरकॉन एस या ब्रोमोसेप, वो आपने पानी में मिक्स करके अपने बर्तनों को उसमें भी जो है डिप रखना है। ये आप हर 15 दिन बाद एक्टिविटी लाजमी करें। इसके अलावा सॉफ्ट फीड के जो बर्तन है ना, आप लोग ये नोट भी करिएगा कि हम बर्ड्स को सॉफ्ट फीड देते हैं जिसमें अंडा भी डला होता है, ब्रेड भी डली होती है। बर्ड सॉफ्ट फीड खाने के बाद पानी पीता है, फिर वही मुंह जो है उस बर्तन में लगाता है।
तो जब अंडा, ब्रेड और इन चीजों पे जो है पानी पड़ता है ना, तो उसके अंदर एक स्मेल, एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। तो अगर मैं डेली उसी के ऊपर सॉफ्ट फीड डाली जा रहा हूँ, बर्तनों को नहीं धो रहा हूँ, उनको अच्छी तरह वॉश नहीं कर रहा, तो वो आपको इंसान की आंख से नजर तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन कभी आप उसको स्मेल करिएगा, उसमें से गंदी स्मेल आएगी। वो बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है। आपको लग रहा है यार मेरा बर्ड बिल्कुल ठीक है, आपका बर्ड वो खाना खाता है, अंदर उसका जो क्रॉप है उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो बन जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है बर्ड को मुंह के अंदर, स्टमक के अंदर, वो आप लोगों को नजर नहीं आती और इसलिए आपका बर्ड जो है अचानक एक्सपायर हो जाता है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग। आपके जितने भी बर्तन है, सॉफ्ट फीड के बर्तन, दाने के बर्तन, पानी के बर्तन, ये साफ होने चाहिए। जितना आप लोग अपने बर्ड्स का केज और सेटअप को साफ रखेंगे, 99% आपके बर्ड्स जो है वो बीमारियों से बचे रहेंगे। बीमारी आती ही तब है जब आपके शेड में गंदगी होती है, आपके ट्रेस साफ नहीं होते हैं, आपके केजेस साफ नहीं होती, इनकी स्टिक साफ नहीं होती। तो अगर आप लोग एक हॉबी रख रहे हैं, बर्ड्स को रख रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको सही हालत में देना, ये भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि बस मैंने 5 पेयर लाए, मैंने उनको रख लिया, मुझे बस उनसे ब्रीड लेनी है, कि पिंजरा जैसे मर्जी हो, मेरे पास कोई टाइम नहीं होता, बस मैं पानी डाल देता हूँ, अंडा ब्रेड डाल देता हूँ। नहीं, आपको एक प्रॉपर वीकली स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि मैंने हर 2-3 दिन बाद जो है वो सॉफ्ट फीड के बर्तन धोने हैं और उनको धूप भी लगवानी है। पानी के बर्तन तो डेली आपके धुलने हैं, ठीक है। और जिनके पास टाइम होता है वो तो दिन में 2 दफा भी पानी चेंज करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो जॉब करता हूँ और मैं अपने बर्ड्स का सारा काम खुद कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह भी पानी चेंज करूँ, शाम को भी करूँ। इट डजेंट मैटर, अगर सुबह भी आपके बर्तन अच्छी तरह धुल गए हैं और आप उसके बाद पानी उनको दे रहे हैं डेली सुबह साफ, आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसके अलावा अगर आप एप्पल विनेगर यूज कर रहे हैं तो आपके बर्ड में वैसे ही जो है वो इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगा। तो ये था 5th पॉइंट। 6th पॉइंट ये था कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन तो मैं अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सारे बॉक्सेस हटाऊं, केजेस को डिसइंफेक्ट करूं, लेकिन एटलीस्ट ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले विरकॉन एस का स्प्रे आपने लाजमी करना है अपने शेड के ऊपर। उसमें आपके बॉक्सेस, केजेस, ट्रे, स्टिक, हर चीज शामिल है, इवन के जो आपके दाने, सॉफ्ट फीड और इनके बर्तन भी है, इन सब पे आपने एक दफा विरकॉन एस का स्प्रे करके इन सब चीजों को डिसइंफेक्ट कर देना है। क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में मैंने देखा है कि सर्दियां आ जाती हैं, धूप कम लगती है लोगों की वो केजेस के अंदर, तो वो बैक्टीरिया जो होता है वो डेवलप हो जाता है। वो जरासीम वहां पे होते तो हैं आपके शेड के अंदर, लेकिन वो धूप या गर्मी होती है तो उनको ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जैसी सर्दियों में धूप कम हो जाती है या आपके शेड का वो हिस्सा जहां पे धूप नहीं लगती, वहां पे बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएगा और आपका वो जो पेयर है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है डिसइंफेक्ट अपने बर्ड्स को जरूर लाजमी, बर्ड्स को भी करना है, बर्ड्स पे भी स्प्रे करना है और जितने केजेस और चीजें उन पे भी स्प्रे करना है। तो अपने अपने एक पूरी शेड की जो सफाई है ना, वो लाजमी करनी है एट द स्टार्ट ऑफ द ब्रीडिंग सीजन। तो आप देखिएगा कि इसके बाद आपको ब्रीडिंग सीजन में कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर आएगा। जो अक्सर बर्ड बीमार हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ये आप लोगों के इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ये मसले नहीं होंगे। अच्छा जी, 7th पॉइंट है कि हम लोग एक जब क्लच कंप्लीट हो जाता है बर्ड्स का, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि अभी बच्चे सेल्फ नहीं हुए, फीमेल ने दोबारा अंडे दे दिए, और हम लोग कहते हैं यार टाइम नहीं मिला, अब क्या नेस्ट बॉक्स की सफाई करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अंडे आराम से उठा के आप बाहर रखें, पूरा अपना नेस्ट क्लीन करें, उसके अंदर दोबारा कुपेक्स पाउडर डालें, नई नेस्टिंग करें। ये बहुत जरूरी है, बॉक्स की सफाई बहुत जरूरी है। बॉक्स के अंदर कीड़े, पैरासाइट्स हो जाते हैं, वो पैरों के ऊपर फीमेल को भी काटते हैं, वो खा भी सकती हैं, अंदर भी जा सकते हैं, और इससे भी आपके बर्ड जो है वो एक्सपायर हो सकते हैं। अगर आपका बर्ड खाने से एक्सपायर नहीं होता तो आपके बर्ड को खारिश या इचिंग अगर लग गई है, वो भी खारिश कर करके आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा, उससे भी एक्सपायर हो जाएगा। दोबारा वही बात, क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्लच के एंड के बाद 4-5 बच्चे अगर एक पेयर ने पाल ली हैं, तो वो चिक्स की ड्रॉपिंग्स इतनी ज्यादा अंदर हो जाती है कि वो आपका सारा बॉक्स गंदा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा बॉक्स को धूप लगवाएं, 1-2 दिन बाहर रखें, वो तो फीमेल ने आपके अंडे दिए, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ये जस्ट एक 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज है। फौरन सारा गन निकाल दिया, कुपिक्स पाउडर डाला, नया नेस्ट रख दिया, एग्स रख दिए, पेयर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। आपने अपने बर्ड्स की रूटीन ऐसी बनानी है कि डेली आपने एक टाइम जो है अपने बर्ड का नेस्ट चेक करना है, तो आपका बर्ड बिल्कुल इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो नेस्ट बॉक्सेस को भी जो है हर क्लच के बाद क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये 7th पॉइंट है। 8th पॉइंट जो है वो है एकदम टेम्परेचर का बढ़ जाना या कम हो जाना। जिन लोगों के छत पे शेड है वो कहते हैं कि दोपहर को धूप की वजह से अभी भी टेम्परेचर 32-33 जा रहा है, और सुबह के टाइम वो कहते हैं टेम्परेचर जो है वो 10 से नीचे गिर गया है। तो ये सडन इंक्रीज और डिक्रीज जो टेम्परेचर के अंदर है, ये बर्ड्स के लिए बहुत खतरनाक है। बर्ड्स के लिए क्या, आप एक इंसान की अगर देखें,
एसी के कमरे से जब एकदम हम बाहर निकलते हैं सर में दर्द शुरू हो जाती है। वो क्या रीजन है? आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये इंसान की बॉडी की और कोई भी जो आपके लिविंग क्रीचर्स हैं उनकी बॉडी की नेचर है कि टेम्परेचर अगर एकदम ऊपर नीचे आ जाएगा, सडन इंक्रीज और ड्रॉप, तो आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा, बीमार हो जाएगा। जिस दिन ठंडी हवा बर्ड को लग जाती है, लोग कहते हैं हमारे बर्ड जो हैं वो इस तरह फूल के बैठे हैं, बीमार हो गए हैं। फिर पोस्ट हमें मिलती है फेसबुक पे देखने के लिए, क्या दें, कौन सी मेडिसिन दें, और नीचे लोगों की जो है कमेंट्स की एक भरमार चल पड़ती है कि ये वाला दे दें, ये वाला दे दें। तो ये कोई तरीका नहीं है। आपने इवन तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि हमेशा आप लोग जब भी अपना शेड या एवरी बनाएं उसको ऐसा रखें कि आपका एक कंट्रोल्ड शेड हो, आपका शेड कवर हो। ठीक है, धूप लगवानी हो तो पर्दे उधर कर लें, खिड़कियां खोल लें, और अगर ठंड है तो आप लोग सब कवर कर लें, ताकि आपको बार बार ये ना करना पड़े कि प्लास्टिक नीचे कर रहे हैं ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के आउटडोर शेड्स भी हैं वो भी कवर कर सकते हैं। मेरी जो कॉलोनी की एवरी है वो आउटडोर है, तो मैं शाम को असर के बाद जो है उसको कवर कर देता हूँ, और फिर वो सुबह तक जो है कवर रहती है 9-10 बजे तक। उसके बाद जो है मैं हटा के उनको धूप लगवा देता हूँ। ठीक है, जब आपने कवर करना है तो फिर अंदर बल्ब होना चाहिए ताकि आपके बर्ड्स को जो है लाइटिंग प्रॉपर मिल रही है। तो ये 8th पॉइंट का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके बर्ड्स के जो है टेम्परेचर वो मेंटेन रहे। और दूसरा ये कि जो दोपहर का टाइम है आपके बर्ड्स को डेली सनलाइट मिलना बहुत जरूरी है, और जिनके शेड्स के अंदर सनलाइट की एक्सेस नहीं है वो फिर लाइटिंग का इंतजाम करें कि आपके बर्ड्स को जो है प्रॉपर लाइटिंग मिले, क्योंकि विटामिन डी बहुत कंपलसरी है बर्ड्स के लिए। और आप जितना मर्जी कैल्शियम दे दें, अगर आपके बर्ड्स को विटामिन डी नहीं मिल रहा तो बॉडी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इन द एंड वही मसला होगा, अंडे का शेल हल्का है, फीमेल के अंडों का जो क्लच है वो कम है, अंडे का साइज छोटा है, और आप कहेंगे मैं तो कैल्शियम दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन विटामिन डी जब तक बर्ड को नहीं मिलेगी जो कि सनलाइट या लाइटिंग से मिलती है, तो कैल्शियम जो है वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। 9th पॉइंट इसी से रेलिवेंट है। थोड़ा सा बर्ड बीमार होता है, कोई मसला होता है, हमारा पहला काम क्या होता है पाकिस्तानी अवाम का? फेसबुक पे ऐड लगाया और लोगों से पूछने लग गए। नीचे 10 तरह के कमेंट्स आ जाते हैं। कोई कहता है आंख में ये मेडिसिन डाल दें, कोई कहता है बुखार के लिए मेडिसिन दे दें, कोई कह रहा है मोशन के लिए मेडिसिन दे दें, और हम लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। 2-3-4 दिन वो करते हैं, जब बर्ड और वीक हो जाता है फिर किसी और को फोन करके पूछते हैं कि मैंने ये दे दिया है, अब बताएं बर्ड का क्या करूं। वो जो आपने ये दे दिया ना, वो आपने बेड़ा गर्क कर दिया बर्ड का। अब अगर आप बर्ड को सही भी करेंगे ना तो आपका 80% बर्ड जो है वो नियर टू डेथ आ चुका है। तो सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करनी। ठीक है, और इसके अंदर यही है कि अगर आप लोग अपने बर्ड्स को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मुझे पता है कि बर्ड्स के इतने प्रॉपर वेट नहीं है, और हर बंदा जो है वो इसको एक्सेस भी नहीं कर सकता कि अपने एक छोटे से बर्ड को ले जाए, वेट की फीस पे वो। तो मैं ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं कहूँगा क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर बंदे से जो है अपने बर्ड की मेडिसिन मत वो पूछा करें। अगर आपको कोई सीनियर या आपको कोई मेंटोर है जिसका इस हॉबी में एक्सपीरियंस है, तो वो उससे आप लोग पूछ लिया करें, वो ज्यादा बेहतर है। वो आपको स्पेसिफिकली बता देगा कि इस दवाई के लिए ये मेडिसिन है। आप बर्ड की वीडियो भेज के अगले को बता सकते हैं कि ये मेरे बर्ड के सिम्टम्स हैं और मुझे बता दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। जब भी आपने कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है अपने बर्ड्स को, उसके बाद 3 दिन आपने अपने बर्ड्स को प्रोटेक्शन देना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए। प्रोटेक्शन का ये फायदा है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो आपके बर्ड्स की बॉडी के अंदर जितना भी गुड बैक्टीरिया होता है उसको भी किल कर देते हैं। तो जब आप प्रोटेक्शन देंगे उससे दोबारा बॉडी में जो है वो गुड बैक्टीरिया बन जाएगा। गुड बैक्टीरिया का ये होता है कि आपकी बॉडी में, बर्ड्स की बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया जाता है, बैड बैक्टीरिया, तो वो जो गुड बैक्टीरिया है वो सेल्फ डिफेंस सबसे पहले उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। जब वही बॉडी में नहीं रहेगा तो आपका बर्ड जो है वो जल्दी बीमारी को जो है वो कैच करेगा। तो आपने फॉर एग्जांपल टाइलर डॉग से कोई भी मेडिसिन का अगर कोर्स करवाया अपने बर्ड्स को 3 से 5 दिन का, वैसे 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, कोर्स भी कंप्लीट करवाना चाहिए। 1-2 दिन बाद अगर आपको नजर भी आए कि बर्ड ठीक हो गया है, अंदर से वो पूरी बीमारी का साइकिल खत्म करने के लिए आपको 5 दिन का कोर्स करवाना चाहिए। तो इसके बाद, और एंटीबायोटिक्स में आप लोगों ने यही करना है कि अगर आप लोगों ने बर्ड्स को पानी दिया है तो 5-6 घंटे के बाद वो पानी हटा देना, इनफ है बर्ड्स के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है कि बर्ड को प्यासा रख के अगर आपने सुबह पानी पिला दिया है तो वो जो बर्ड ने सुबह पानी पी लिया है वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद 5 घंटे वो पानी पड़ा हुआ है, उसके बाद आप रिमूव कर दें, और उसके बाद जो अगले 5 घंटे हैं उसकी दिन के, उसमें वही जो आप बर्ड्स को मल्टीविटामिन, कैल्शियम और अपना नॉर्मल रूटीन एक दे रहे हैं वो दें। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद 3 दिन आप लोगों ने जो है प्रोटेक्शन का कोर्स करना है, और उसके बाद 3 दिन मैं आपको एक मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ, जेटिपार। ये जेटिपार एक सिरप है
ये जो है लिवर को अंदर से डिटॉक्स करता है। आपने इतनी जो मेडिकेशन की है वो मैंने आपको बताया ना कि लिवर जो है उस चीज़ को प्योरीफाई करके बॉडी में से निकालता है। तो आपने 3 दिन प्रोटेक्शन के बाद 3 दिन अपने बर्ड्स के जो है जेटिपार सिरप का भी कोर्स मस्ट करवाना है। तो फिर वो जो भी एंटीबायोटिक का बॉडी पे होता है असर वो सब निकल जाएगा और आपके बर्ड्स के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा जी, 10th पॉइंट जो मेरा है वो है कि आप लोगों ने डेली अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है। ये जो हम लोग कहते हैं ना बर्ड अचानक मर गया, होता है ऐसा भी, सडन हार्ट अटैक भी होते हैं, लेकिन आपका बर्ड जो है मरने से पहले आपको सिम्टम जरूर शो करता है। उसकी बेस्ट जो है वो क्या है, तरीका क्या है, बेस्ट मेथड वो यही है कि डेली अपने बर्ड्स को टाइम दें, अपने बर्ड्स की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें। जैसे मैं सुबह अपने हर बर्ड को जो सॉफ्ट फीड डालता हूँ तो मुझे पता है कि यार ये पेयर फौरन आ जाता है सॉफ्ट फीड खाने। किसी दिन मैं देखूं कि मैंने सॉफ्ट फीड डाली और वो पेयर नहीं आ रहा, मुझे एक्टिविटी में चेंज नजर आ जाएगा कि यार ये डेली आ जाता है सॉफ्ट फीड खाने, आज क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। इस तरह डेली आपको अपने पेयर्स की जो है वो एक्टिविटी पता होगी, तो टाइम पे अगर आप देख लेंगे कि बर्ड्स को क्या मसला है और उसको टाइम पे मेडिसिन दे देंगे तो आपके बर्ड के उतने ही बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ जाता है बर्ड का, बर्ड की सांस में से आवाज आती है, अक्सर लोग जो है 1-2 दिन, अगर 1-2 दिन भी आप लेट कर लें, तीसरे दिन आप जो मर्जी मेडिसिन देते हैं आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है, उसका पूरा जो अंदर से लंग्स है ना वो खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी, अब तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई, 1 दिन अगर आप लेट कर लें आपको बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो इसमें यही है कि डेली अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करें। कोई बर्ड अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा उसमें मसला आ रहा है, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से गाइडेंस लें, फौरन उसको मेडिसिन दे दें। उससे आपके 90% चांस जो है वो बढ़ जाते हैं कि बर्ड जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि बीमारियां जो है वो सीजन के ऊपर नीचे होने से आती हैं। आपके जो बरसात का मौसम है उसमें आंखों की बीमारी आ जाती है, आपके जो स्मोक का मौसम है इसमें सांस की बीमारी आ जाती है। तो एक तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था एंटीबायोटिक का कोर्स, उसके अलावा भी अगर कोई आपको एक बर्ड ऊपर नीचे नजर आता है आप उसको फौरन टाइमली मेडिसिन दें और आपका बर्ड जो है रिकवर कर जाएगा, बजाय इसके कि वो बीमारी और आपके पूरे शेड में फैले। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी आपको नजर आ रहा है आपको कोई बर्ड बीमार हो गया है, फौरन उस बर्ड को सेपरेट कर लें। ठीक है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है बीमारी की नोयत पे कि उसको कैसी बीमारी है, वायरल तो नहीं है। अगर कोई और छोटी मोटी बीमारी है, बर्ड मेरा हल्का सा जख्मी हो गया है, मैं उसको अगर अंडों बच्चों से अलग कर दूंगा वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है। कोई भी बर्ड को कोई मसला है अपने मेंटोर से या किसी से मशवरा करके फिर उसको करें। मैं हर बर्ड को नहीं कहूंगा कि फौरन अलग कर दिया करें। कई बर्ड्स को अगर आप अलग केज में कर दें वो खाना पीना ही छोड़ देते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इस चीज को भी जो है मैं वो इनकरेज नहीं करता। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप इस हॉबी के अंदर हैं, आप लोगों को हैंड फीडिंग भी करनी आनी चाहिए। अक्सर बर्ड जब बीमार हो जाते हैं तो जब आप उनको 5 दिन का कोर्स करवाते हैं, जो बर्ड खाना पीना भी छोड़ देते हैं आपको फिर उनको 5 दिन जो हैंड फीड भी करवानी पड़ती है। वो साथ आपको करना पड़ता है, एंटीबायोटिक का कोर्स और हैंड फीड भी। क्योंकि जब तक बर्ड खा नहीं रहा, दवाई अगर आप उसको दे भी रहे हैं, वो खाली पानी पी रहा है, लेकिन जब तक फूड उसकी बॉडी में नहीं जा रहा तो वो नहीं रिकवर करेगा। तो यहाँ पे हैंड फीड भी जो है वो भी जरूरी है। ठीक है। तो आप टाइमली उसको डायग्नोज करें, उसको मेडिसिन दें और साथ आप उसको 5 दिन जो है, मिनिमम 5, मैं तो वैसे 1 हफ्ता देता हूँ, 5 to 7 डेज अपने बर्ड को अगर आप हैंड फीड भी दे दें, वो आपका बर्ड जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर आप हैंड फीड देना शुरू करें और साथ दवाई देना शुरू करें। हैंड फीड भी जो आपने बनानी है, अच्छा हैंड फीड जब भी आपने बनानी है उसके अंदर आपने कोई और चीज ऐड नहीं करनी। ठीक है। हैंड फीड के पीछे अगर आपने पढ़ा होगा केटी के, उसके पीछे उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि इसके साथ आपने कोई भी और चीज जो है वो मिक्स नहीं करनी, वो रिएक्ट कर जाएगी। अक्सर लोग मैंने देखा है और विटामिन और पानी मिक्स करके हैंड फीड में वो बर्ड को देते हैं और बर्ड एक्सपायर हो जाता है। हैंड फीड के साथ कोई भी और चीज नहीं देनी। हाँ, अगर आपका बर्ड खा पी नहीं रहा, आप उसको पहले इंजेक्शन से दवाई दे दें थोड़ी सी, जितनी भी आपने उसको देनी है, और फिर आप उसको अलग पानी में बना के हैंड फीड दे दें। लेकिन हैंड फीड के साथ अगर मैं मिक्स करूंगा वो दवाई वाला पानी या कोई और विटामिन, वो जो है नेगेटिव रिएक्शन जो है क्रिएट करेगा और वो आपके बर्ड के लिए जो है खतरनाक हो जाएगा। ठीक है। तो ये था मेरा 10वां पॉइंट। अच्छा जी, 11th पॉइंट जो है वो है, ये तो मैंने अभी तक मैंने जितने 10 पॉइंट्स आपको बताए ये मैंने बड़े बर्ड्स के बारे में बताया, अडल्ट के बारे में। हम सबको पता है ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है, काफी लोगों का पहला क्लच जो है वो हो गया, सेल्फ हो गया, और लोगों के बर्ड्स जो अब सेकंड क्लच की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे आए दिन पोस्ट नजर आती है कि मैंने चिक्स सेपरेट किए, मर गए, या कई लोग कहते हैं चिक्स सेपरेट नहीं किए, फीमेल ने मार दी। इसमें एक बहुत ही जो है एक चीज नोट करने वाली है, आपने चिक्स तब सेपरेट करने हैं जब आपका पेयर जो है वो लेइंग कर दे, और आपने इधर भी पेयर की एक्टिविटी देखनी है। कई फीमेल्स लेइंग करने के बाद भी जो है वो चिक्स को कुछ नहीं कहती, चिक्स बॉक्स में उनके साथ ही बैठे रहते हैं।
ठीक है। एक और बात, हमारे चिक्स सेल्फ हो गए, हमें जल्दी है उनको अलग करने की, हमने उनको अलग कर लिया, हमें कोई पता नहीं कि वो खा रहे नहीं खा रहे, और वो 1-2 दिन बाद चिक्स जो है वो भूख से मर गया। तो आपने कभी भी जल्दी नहीं करनी चिक्स को अलग करने में। यहाँ पे मैंने तो रूल ऑफ द थंब यही रखा है कि अगर पेयर के चिक्स जो है वो सेल्फ हो गए हैं, पेयर जो है वो खुद से दोबारा ब्रीड करने लग जाता है जब बच्चे सेल्फ हो जाते हैं। जब तक मेरी फीमेल लेइंग ना कर दे, मैं बच्चों को उधर रखता हूँ, क्योंकि मेन मसला तो यही होता है ना, फीमेल ने अंडे दे दिए हैं, अब बच्चे जो हैं वो तंग करेंगे बॉक्स में, उन अंडों को जो है क्रैक होने का खतरा होता है। तो अगर वो पेयर क्रॉस हो रहा है और अभी मुझे पता है अगले 7 दिन तक फीमेल लेइंग करेगी, तो मुझे क्या जरूरत है 7 दिन पहले बच्चे अलग करने की? उनको माँ बाप के साथ ही रहने दें, उनको थोड़ा और टाइम दे दें। जैसे ही फीमेल 1-2 अंडे दे देती है, तब मैं बच्चों को अलग कर देता हूँ। जब बच्चों को अलग करते हुए भी मैं देखता हूँ कि बच्चे की फ्लाइंग ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जब आपने बच्चों को अलग कर लिया, यहाँ पे ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है, जिस दिन आपने बच्चों को अलग कर दिया, आपने चंद घंटों के बाद या शाम को हर बच्चे को पकड़ के उसकी क्रॉप चेक करनी है हाथ से, उसके अंदर दाना या खाना है, उसने आज खुद खाना खाया है। अगर वो खाली है, फौरन बच्चे को दोबारा पेरेंट्स के साथ डाल दें, और जिस जिसमें आपको नजर आ रहा है कि अंदर दाना है, दैट मीन्स कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट सेल्फ खाने लग गया, उसको मुझे दोबारा वापस डालने की जरूरत नहीं है। और अगर क्रॉप खाली है तो आप दोबारा वापस डाल दें, तो आपकी जितनी भी चिक्स हैं वो एक्सपायर नहीं होंगे। ये चिक्स के लिए पॉइंट था। 12 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी रीजन है लोगों के जो बर्ड्स जो है ब्रीडिंग सीजन में एक्सपायर हो रहे हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन खुदा ना खास्ता मेरा कोई बर्ड एक्सपायर हो जाता है, मुझे फौरन जल्दी होती है कि मैं बाहर से बर्ड ले आऊं। मैं कोई बर्ड को क्वारंटाइन नहीं करता, कोई मैं उसको विरकोनेस का स्प्रे नहीं करता, मैं उसको फौरन ले आता हूँ। उस बर्ड के साथ जिस शेड से वो आया है, जितनी बीमारियां आई हैं वो मेरे शेड में एंटर हो गई हैं। वो पहले दिन तो नजर नहीं आती, कुछ दिन बाद वो काम दिखा देती हैं। बर्ड्स की आंखें बंद हो रही हैं, बर्ड को सांस का मसला शुरू हो गया है, बर्ड को मोशन लग गए हैं, तो वो आप बीमारी अपने साथ जो है बाहर से लेके आए। तो कोशिश करिएगा कि ब्रीडिंग सीजन में बर्ड बाहर से मत परचेज करें। हमेशा ब्रीडिंग सीजन से पहले अपने जो आप पेयरिंग कर लेते हैं उसके अलावा कुछ बर्ड्स एक्स्ट्रा भी रखा करें, कुछ मेल्स कुछ फीमेल्स, ताकि खुदा ना खास्ता अगर सीजन में कोई बर्ड एक्सपायर होता है तो मैं वहां से जो है वो पेयरिंग लगा लूँ। या अगर बहुत जरूरी भी कोई बर्ड परचेज करना है, वैसे तो मैं अडल्ट बर्ड परचेजिंग के हक में नहीं हूँ, हमेशा चिक्स परचेज किया करें। इतनी लालच नहीं अच्छी कि मेरे 10 पेयर है, उसमें से एक का अगर मेल मार गया तो मैं फौरन पेयर लेके आऊँ एक और इसको अभी ब्रीड करवाऊँ। वो मैंने आपको बताया, आप एक मेल से जो है ज्यादा फीमेल्स का भी वो ले सकते हैं, आप उसके साथ कोई और मेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस पे भी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि एक मेल को एक से ज्यादा फीमेल्स के साथ कैसे ही मैं यूज करता हूँ और क्या इसके पीछे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस पे भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो द 12th पॉइंट इज कि कभी भी बाहर से अगर बर्ड लेके आए तो उसको एटलीस्ट 14 दिन के लिए अलग सेपरेट केज में अपने शेड से दूर रखें। विरकॉन एस का स्प्रे करें उस बर्ड को, ठीक है। और 14 दिन में अगर आपको बर्ड एक्टिव साफ सुथरा नजर आता है तब उसको अपने शेड में लेके आए, ठीक है। और बर्ड खरीदते हुए जरूर देखा करें कि बर्ड की आंखें, बर्ड की जो बीक है, बर्ड की जो बॉडी है, चेस्ट की जो हड्डी है वो सब ठीक है, बर्ड की फ्लाइंग ठीक है। अगर आपको बर्ड हेल्दी नहीं नजर आता, बिल्कुल बर्ड मत खरीदें। एक बर्ड खराब आने से आपके सारे बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने आप लोगों के साथ 12 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि मैंने आप लोगों के साथ जो भी अपना नॉलेज शेयर किया वो आप लोगों को कैसा लगा है। इन द एंड में ये कहना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या जो सिर्फ मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की जो है वो अपडेट मिल जाए करे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ और इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।